हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन प्लान का फॉर्मेट देखा था कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने एक ईवीएस की फाइल का अपना आपको एग्जांपल भी दिखाया था ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज की सेशन का जो टॉपिक है, यहाँ पर मैं एक और फाइल की पीडीएफ आपको लेकर आया हूँ दिखाने के लिए, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें कि कैसे बनाना है, ठीक है। वो फाइल थी मेरी ईवीएस के बारे में, और ये फाइल जो है मेरी इंग्लिश की फाइल है, ठीक है, इंग्लिश की। तो यहाँ पर एंटोनियम्स का एक टॉपिक मैंने लिया है, और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक और वीडियो बनाई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने बीच में हेडिंग डाल दी लेसन प्लान। उसके बाद 6 सब हेडिंग्स बताई थी मैंने, नेम ऑफ पीपल, टीचर, सब्जेक्ट और टॉपिक, इस तरीके से, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया, टॉपिक लिख दिया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या था अगला, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के लिए जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे लेसन प्लान्स में सेम ही रहेंगे। तो ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव का मेन पेज बना के मैंने फाइल के मतलब फ्रंट पेज पे ही लगा दिया है सबसे पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश की है, जो मेरे मैम ने मुझे रिमार्क भी दिया था कि गुड एफर्ट्स। तो इस तरह की क्रिएटिविटीज कुछ आप भी डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि लेसन प्लान्स में इस तरह की क्रिएटिविटी अगर आप करते हैं तो टीचर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से लिख दिया था, टू एनहांस क्रिएटिविटी, मतलब इस तरीके से बुक से ऐसे रोशनी से निकल रही है। तो आप भी इस तरह की कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो वो टीचर पे एक अलग तरह का इम्पैक्ट डालता है जब आपको टीचर जज करने आता है, ठीक है। तो शुरुआत लेसन प्लान की यहीं से है। वो हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव्स, अब उसको मुझे बार बार लेसन प्लान्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एंटोनियम को पढ़ने के बाद क्या स्पेसिफिक बच्चे कर पाएंगे, क्या उद्देश्य हमारे पूरे होंगे। देन टीचिंग एड्स का टॉपिक, ये मैंने आपको बताया था कि जो मेन मेन चीजें होंगी वो आपको यहाँ पर ऊपर लिखनी है, बाकी की जनरल चीजें नीचे लिखनी है। जैसे टेक्स्ट बुक यूज कर लिया, चार्ट यूज हुआ है, या चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, जितनी भी टीचिंग एड्स यूज हुए हैं वो सारे यहाँ पर लिखने होते हैं। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या हो सकती है बच्चे के पास, स्टूडेंट्स नो द इंग्लिश वर्ड्स एंड देयर मीनिंग एज वेल। बच्चों को इंग्लिश के वर्ड्स पता होंगे और उनकी मीनिंग्स पता होंगी, पर उन्हें एंटोनियम्स के बारे में तो अभी मे बी नहीं पता होगा, इसलिए हम उनको और बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब जो प्लेन पेज होता है, एक साइड लाइन वाली एक साइड प्लेन पेज है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लेन पेज में कुछ इस तरह की ड्राइंग्स बना रखी थी। कोल्ड और हॉट, एक तरफ सन बना दिया था, एक तरफ आइसक्रीम बना दी थी, जिसमें मतलब ये शो कर रहा है कि उनके अपोजिट है, ये एंटोनियम है, ठीक है। ऐसे ही एक और पेज ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक तरफ व्हाइट स्ट्रिप ले रखी है, एक तरफ ब्लैक स्ट्रिप ले रखी है। व्हाइट स्ट्रिप पे मैंने सूरज बना दिया, यानी दिन है, ठीक है। और ब्लैक स्ट्रिप पे मैंने नाइट बना दी है। तो ये साथ के साथ जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं कि एक तरफ मतलब अपोजिट शो कर रहे हैं दोनों, ठीक है। देन देखिए लाइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डल। तो ये मैंने यहाँ पर अब कुछ अपोजिट वर्ड दिखाने की कोशिश की है, शो करने की कोशिश की है, बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए ताकि, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस नॉलेज में मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि यहाँ पर एक टेबल बनती है प्रेजेंटेड क्वेश्चंस की और एक्सपेक्टेड आंसर्स की। तो मैं बच्चों के सामने कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और बच्चे जो है उसका कुछ आंसर्स देंगे। फिर मैं एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे डू यू नो द मीनिंग ऑफ एंटोनियम। बच्चों से पूछ लिया मैंने कि क्या होता है एंटोनियम, फिर ये बच्चों को पता नहीं था तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। देन मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि बच्चों आज हम एंटोनियम्स के बारे में जानेंगे और कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हो गया प्रेजेंटेशन, अगला हेडिंग। प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट्स आएगा, जैसे सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में मैं क्या लूंगा, मीनिंग ऑफ एंटोनियम। मैं बच्चों को सबसे पहले एंटोनियम का मीनिंग बता रहा हूँ। अब वहां पर पीपल टीचर की एक्टिविटी क्या है, पीपल टीचर बच्चों को बता रहा है एंटोनियम मीन्स दिस दिस। फिर स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग प्रॉपरली, बच्चे जो है ध्यान से सुन रहे हैं। और यहाँ पर फिर मैंने उनको ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी क्या हुई, ब्लैक बोर्ड पे मैंने उनको कुछ एंटोनियम्स लिख कर दिखाए, ठीक है। या फिर जो मैंने उनको डेफिनेशन बताई है वो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी, तो वो मिनिएचर में आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी ओवर हो गई, मैंने बच्चों को सब कुछ समझा दिया। देन आता है जनरलाइजेशन का टॉपिक। बच्चों को आप जनरलाइज करेंगे कि टुडे
स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्नड अबाउट एंटोनियम्स एंड इट्स एग्जांपल। हमने उसके एग्जांपल्स के बारे में जाना, एंटोनियम्स के बारे में जाना। देन है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आप, जैसे ये वर्ड्स जो हैं कि मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखे थे, यहाँ पर लिखने थे। ये भी मेरे टीचिंग प्रैक्टिसेस की फाइल्स हैं, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उस वक्त मैं भी सीख रहा था। तो यहाँ पर आप कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चों बताओ डार्क का एंटोनियम क्या होगा, या सन का एंटोनियम क्या होगा, सॉरी सन का नहीं, लाइट का एंटोनियम क्या होगा, कोल्ड का एंटोनियम क्या होगा। आप उनसे कुछ एंटोनियम्स पूछ सकते हैं, ताकि आप ये जज कर सकें कि उनको समझ में आया या नहीं आया, आप उनको रिकैप करा सकें, ठीक है। रिकैपिचुलेशन में ये होता है। देन आता है लास्ट होमवर्क। होमवर्क में आप बच्चों को कुछ ऐसे होमवर्क देते हो जिसमें बच्चे कुछ क्रिएटिव सोच सकें, कुछ कर सकें, ठीक है। इस तरह का आप उनको एक होमवर्क जरूर दोगे लास्ट में। तो ये था एक पूरा इंग्लिश का लेसन प्लान, जिसमें मैंने अपना गुड एफर्ट देने की कोशिश की है। आप इसमें चाहे तो और भी प्लस एफर्ट्स डाल सकते हैं। इससे जो टीचर, जो एग्जामिनर आपको जज करता है आपके टीचिंग प्रैक्टिसेस के दौरान, उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट है ये लेसन प्लान का, जो आप बना सकते हैं। इसमें और भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो मैंने ले रखे हैं, जैसे दूसरा है प्रोनाउन, नाउन, अलग अलग मैंने टॉपिक लेके ये पूरी एक पीडीएफ मेरे पास है। और हाँ, ये पूरी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। आप वहां पर जाके टेलीग्राम से इन पीडीएफ्स को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, और शेयर भी जरूर कीजिएगा जो भी इस चीज की नीडिंग हो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो उसे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उसके लिए मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं या कुछ उसके लिए बेहतर कर सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय साइनिंग ऑफ।